कैसे मरे जा रहे हो? बोले मारे लाज के मरे जा रहे हैं, लाज के मारे मरे जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते नहीं है क्या बताएं, बड़ी लाज लग रही है, लाज के मारे मर रहा, लाज के मारे। और कहीं कहीं लाज के मारे ऐसे लोग मर जाते हैं कि हम आपको क्या बताएं, इशाराबाजी भी गड़बड़ होती है। इशाराबाजी हमारी तरफ एक के यहाँ नया नया दामाद आया था, नया नया दामाद, और दामाद जब पहुंचा ससुराल में तो उसको पतली पतली पूड़ियां खाने को रखी गई, और पत्नी किवाड़ के अंदर बैठ के देख रही है। अब जैसे दामाद पूरी पतली पतली खाने बैठा, और यहाँ तो कचौड़ी बनी है भंडारे में, और वो भी देसी घी की है, डालडे की नहीं है, ये मत समझिए कि डालडे की, देसी घी की। तो बड़ी पतली पतली पूड़ी डालडे की बनी थी। पतिदेव पूड़ी हाथ में लिए तो सोचे कि कैसे करें, मोटी मोटी रोटी खाने वाले तो बोले ये तो बहुत पतली पतली है, जब मोड़े तो इतना नहीं हुआ, तो बोले एक एक पूड़ी एक साथ खाएं। तो एक पूड़ी ले सब्जी में लगा के खा लें। तो पत्नी दरवाजे के अंदर से देख रही है, और देखने के बाद इशारा करी कि अरे भले मानुस, नाक क्यों कटा रहे, शर्म के मारे मैं मरी जा रही, एक एक पूड़ी मत खाओ, कम से कम एक पूड़ी में दो कर लो। इशारा करी, बोली नहीं, इशारा करी, एक पूड़ी में दो कर लो तोड़ करके। पत्नी सोचे शायद पत्नी कह रही है कि एक एक पूड़ी क्यों खा रहा है, तो बड़ी छोटी छोटी दो दो खा रहा है। पतिदेव दो दो पूड़ी लेके सब्जी में ले और मुख में डाल। पत्नी कहने लगी नाक काट रही। पतिदेव सोचे कि शायद पत्नी कहे कि नाक से भी सूख लो, देखो स्वाद है। पत्नी माथा ठोकी, मेरी किस्मत फूट गई, पगले के साथ शादी हुई। पतिदेव सोचे शायद पत्नी करी अन्न देवता है, मस्तक भी लगा लिया करो। दो दो पूड़ी हाथ में ले, नाक में सूंघे, मस्तक पर लगाए, मुख में गप से डाल ली। पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी बोली मैं लाज के मारे अब तक मर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल मर गई, जैसे खा रहे थे वैसे ही खाओ। एक कहिए, आज राम जी से बंदरों ने कहा महाराज ऐसा मत कहो। बोले क्यों? बोले हम लोग मर जाएंगे। राम बोले कैसे मरोगे? बोले लाज के मारे। बोले लाज कैसे लग रही है? तब बंदरों ने कहा कि सुनी प्रभु वचन, अरे सुनी प्रभु वचन, आपकी बात सुन करके बड़ी लाज लग रही है। राम बोले क्या बात है? बोले यही बात कि तुम्हारे ही बल में रावण मारो, और तिलक विभीषण कहूँ पुनि सारो। तो सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, हम मर रहे हैं। अरे सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कबहू खगपति हित करही। एक मच्छर सोचे कि हम गरुड़ का हित कर देंगे। आप गरुड़, हम तो आपको निमंत्रण देने आया हूँ। राम जी बोले कैसा निमंत्रण? बोले नहाने का, नहाने का। कोई आज तक नहाने का निमंत्रण दिया? यहाँ बुलंदशहर में हमारे कौशिक जी, मोहनलाल जी, ये लोग लेकर के जा रहे हैं, और पराग अग्रवाल के यहाँ, राम किशोर के यहाँ मैं रुका हूँ, लेकिन आज तक ये नहीं कहे कि आपको हम नहाने का निमंत्रण दे रहे हैं। नहीं बताओ शाम को महेंद्र के यहाँ भी जाएंगे, ये कहे महाराज जी शाम का भोजन मेरे यहाँ है कथा के बाद। ये नहीं कहे कि महाराज जी चलो मेरे यहाँ स्नान कर लो। विभीषण राम को नहाने का निमंत्रण दे रहा है कि अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, और मज्जन करिय सकल श्रम जय, मेरे घर चल के स्नान करो। राम जी रोने लगे। भैया विभीषण? बोले हाँ। बोले तोर कोस गृह मोर सब, अरे सत्य कहूँ सुनु घात, लेकिन भारत दशा सुमिरत मोही, निमिषि कलप सम जात। तुम्हारा राज सुख संपदा भोग विलास वैभव ऐश्वर्य ये सब प्यारे अपना ही है, लेकिन मेरे भरत का जब मुझे याद आती है तो भरत की दशा स्मरण करते करते एक क्षण जो है वो कल्प के समान व्यतीत हो रहा है।
बोले क्या दशा भरत की है? बोले तापस वेश गात कृत, अरे जपत निरंतर मोही, देखूं बेगी सो जतन करूं, और तात निहारूं तो ही। हमारा भैया भरत 14 वर्ष राम अयोध्या में से छोड़ करके वनवासी बने, युद्ध किए, सब कुछ किए, लेकिन वो मेरा कुमार प्रेमावतार लाडला भक्त भरत, ऐसा भरत है। कैसा भरत? बोले जो अयोध्या राज्य को छोड़ करके नंदगांव नामक स्थान में जमीन में गड्ढा खोद करके अब उसकी चटैया बिछा करके रात दिन भरतलाल राम का नाम जप कर रहे हैं। 7वां दिन हो जाता था तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। मांडवी एक दाना जौ को लेकर के अग्नि में जला करके उसकी राख को तुलसी के पत्ते पर रख करके और भरतलाल के पीछे जा करके खड़ी होती थी और भरतलाल से कहती थी, हे नाथ, आज 7वां दिन है, 7 दिन हो गया है, आप अन्न जल कुछ नहीं ले रहे हैं, तो 7वें दिन एक दाना जौ की राख को ले करके सरजू जलपान कर जाइए। भारत के नेत्र उठते थे, भरत रोने लगते थे, मांडवी मैं खाने के लिए जीवित हूँ। बोले क्यों? तो हमारे भरतलाल ने कहा, अध्यात्म रामायण में लिखा गया, भरत बोल रहे हैं, कथम दासर्थौ भूमौ शयाने स सीतया। अध्यात्म रामायण, कथम दासर्थौ भूमौ शयाने स सीतया, सख्या निद्रा मया लब्धुम जीवतानि सुखानि वा। मांडवी कहो, मेरे भैया राम, लक्ष्मण, मैया जानकी 14 वर्ष जंगल में वनवासी बन करके जमीन पर सो रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं ऐसा अभागा नहीं हूँ कि मैं अन्न खाऊंगा। अन्न? बोले महाराज, 7वें दिन भी अगर राजा अन्न को ग्रहण नहीं करेगा तो प्रजा तहस नहस हो जाएगी, आप ले लीजिए। तो हे विभीषण, मेरा भरत फिर भी इनकार कर रहा है, मांडवी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रही है। मांडवी बोली भरत से कि भूख क्यों नहीं लग रही है? तो भरत ने एक ही शब्द कहा, भूख कैसे लगे, क्योंकि राम लखन सिय तीनु पग पनही, और धारी मुनि भेष फिर ही बन बनही, तो यही दुख दहाई नीति छाती, भूखन बासर नीदन राती। मांडवी, अरे यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि, लेकिन राम का स्वभाव, बोले तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, और क्षमी सब करी हई कृपा विषेकी। इसलिए यही दुख दहाई नीति छाती, भूखन बासर नींदन राती। इस दुख से मेरी छाती जल रही है, न नींद लग रही है, न भूख लग रही है। बोले क्यों नहीं लग रही है? भरत ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, आप सुन लो, रामायण में लिखा है। भरत ने कहा, मांडवी रोग हो गया है, रोग। बोले रोग कैसे हुआ? बोले मातु कुमति बढ़ई अघमूला। देखो, बहुत आप लोग अर्थ समझ जाइए, वैसे छोटा विशाल अर्थ नहीं बताएंगे, नहीं, समय नहीं है आज। बोले मातु कुमति, माता कुमति है, बढ़ई बन गई, और क्या करी, मेरे हित का बसूला बना लिया, एक काठ ले लिया, उस काठ को नहीं बल्कि कुकाट लिया, और कुकाट को कुयंत्र बनाया, और कुयंत्र बना करके अयोध्या में नहीं बल्कि भरत के हृदय में गाड़ दिया, जिससे घाव हो गया और घाव से रोग हो गया। भरत कह रहे हैं कि मातु कुमति बढ़ई अघमूला,
अते ही हमारे हित कीनी बसूला, अरे कली कुकाठ कर कीनी कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। रोग हो गया, बोले रोग हो गया तो डॉक्टर है वैद्य है, दवा ले लीजिए। भरत ने कहा मांडवी अगर रोग होता तो डॉक्टर वैद्य दूर कर देते, लेकिन एक रोग नहीं है। बोले तब, बोले यही कुरोग करियव सधि नाही, एक कुरोग हो गया। बोले यही कुरोग करियव सधि नाही, असोधे सकल विश्व मन माही। मांडवी बोली भरतलाल से, प्रभु ये आपका कुरोग कब दूर होगा? बोले एक समय दूर होगा। बोले क्या? बोले एक औषधि खाने से। बोले कौन सी औषधि मिल जाए? बोले एक औषधि मिल जाए। बोले क्या? बोले मिटई कुरोग राम फिर आए, और बसई अवध नहीं अवान उपाए। हमारे भैया राम जी महाराज अयोध्या आ जाएं, अयोध्या के राज सिंहासनारूढ़ राम जी हो जाएं, वामांग में विदेहजा जनक नंदनी हो जाएं, और जब भरत राम सीता को राजा रानी के रूप में देखेगा तो मिटई कुरोग राम फिर आए, और बसई अवध नहीं अवान उपाए। तो यह प्रसंग तुलसी लख पाई, और तब लिख दीन है यह चौपाई, कि तात भरत तुम हर सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधो। आज भगवान श्री राम कह रहे हैं विभीषण, बोले हाँ, बोले 7वें दिन मेरा भरत एक दाना जौ की राख को लेकर के खा लेता है, यही मेरा भरत की दिनचर्या है। तापस बेस गात कृत सारे जपत निरंतर मोही, देखम बेगी सो जतन करो अतात निहारं सोही। लेकिन एक काम और करो। बोले क्या? बोले आज मेरा भरत सुबह उठ करके प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया? हे सूर्य नारायण, अगर शाम तक मेरे भैया राम नहीं आ जाएंगे, भैया राम का संदेशा नहीं मिल जाएगा, तो जहाँ पर पिताजी की चिता को जलाया था सरजू के किनारे, वहीं पर चिता लगा करके और जल करके हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए विभीषण आज 1 महीना हो गया है जो मेरे भरत के नेत्रों से आंसू की धारा बहती थी, आज 1 महीना से मांडवी खड़ी है, भरतलाल के नेत्र से आंसू की धारा समाप्त हो गई है। आज 1 महीने से भरतलाल के नेत्र से खून की धारा बह रही है। इसलिए एक काम करो। क्या करूं? बोले बीते अवधि जाऊं जाऊं तो जियतन पावऊं वीर, अरे भरत दशा सुमिरत प्रभु अपुनि पुनि पुलक शरीर, कि तात भरत तुम सब विधि साधो, और राम चरण अनुराग अगाधो। अरे भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपि राम राम जपि। हमारे राम जी ने कहा जल्दी करो, पुष्पक विमान आ गया। पुष्पक विमान, अब पुष्पक विमान पर सब बंदर बैठ गए और बैठ करके अयोध्या आए। अयोध्या में राम जी अपना अयोध्या दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ भानुकुल कपिन, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, और कपिन दिखावत नगर मनोहर। राम जी महाराज बंदरों को अपना अयोध्या धाम दिखा रहे हैं, बड़ा सुंदर अयोध्या। और उसके बाद पुष्पक विमान आया। हमारे राम जी महाराज बंदरों को लेकर के नीचे उतरे। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ जी आ गए। जब गुरुदेव वशिष्ठ आए तब राम जी ने बंदरों से कहा भैया, बोले हाँ, बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन। एक चीज और ध्यान देना, आप लोग अब जरा शब्दों पे ध्यान दे दीजिए, बहुत जल्दी मैं वाणी को विराम दूंगा। शब्दों पे ध्यान देना। पहले राम क्या कर रहे हैं? राम जी ने कहा हमारे गुरु बाबा हैं जो सफेद सफेद दाढ़ी लेकर के आ रहे हैं। तो बंदरों ने कहा कैसे गुरु हैं? तो राम जी ने कहा गुरु वशिष्ठ, अरे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन। जब राम जी ने कहा
कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे, तो बनरे सोच लागे बेचारे कि किनकी कृपा दनुजरन मारे। मान बंदर तो और आश्चर्यचकित हो गए, बोले राम जी को देखो, राम जब तक हमारा मुख देख रहे थे तो हम लोगों के मुख पे जब हमने कहा कि आप रावण को जीत लिए हैं, तो राम जी हमारा मुख देखे तो कहे मैं रावण को नहीं जीता, और जब पूछे कौन जीता तो बोले तुम्हारे बल मैं रावण मारे हो। और वहां जब गुरु बाबा नहीं थे तो हमारे मुख पर हमारी बात, और जब गुरु बाबा को देखे तो गुरु वशिष्ठ कुल ये पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन। राम होकर के अगर दूर सभा के गला बैठा तो रहा है। बोले ये अगर राम होकर के दो तरह की बात करे तो काम अच्छा नहीं होता है। अब ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। वहां राम बंदरों के सामने तुम्हारे बल में रावण मारे हो, और तिलक विभीषण कहूँ पुनि सारे हो। और जब गुरु बाबा को देखे तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन। अब बंदरों ने कहा कि ये तो गजब हो गया। तो हमारे राम जी ने कहा बंदरों से, भैया बोले हाँ, बोले आप लोग बानर के बनर ही रहोगे क्या, बंदर के बंदर रहोगे क्या? तो बंदर बोले जिंदगी भर तो बंदर रूप से आपकी सहायता की, आज क्या बन जाऊं? तो राम जी कहा भैया अगर हमारे साथ रहने पर भी बंदर के बंदर रह गए तो बेकार है, ऐसा करो मनुष्य बन जाओ। मनुष्य, बंदर को करे राम मनुष्य बन जाओ। तो जितने बंदर थे 18 पदुम और जितनी सेना थी सब मनुष्य बन गए। हाँ बन गए, कोई बंदर अयोध्या में नहीं गया, सब मनुष्य गए। प्रमाण गोस्वामी जी लिख रहे हैं। बोले बंदर गए? बोले नहीं। बोले कौन गए हैं? बोले राम जी ने सबको मनुष्य बना दिया। बोले कैसे बनाए? बोले अंगदादि कपि, अंगदादि कपि, ये अंगद ही नहीं, बोले तब बोले अंगदादि कपि बानर भीरा, ये धरे मनोहर मनुज शरीरा। सारे बंदर मनुष्य बन गए हैं। इतने में गुरुदेव जी ने कहा बेटा राम ये तुम्हारे साथ बंदर कहाँ से आए हैं? बंदरों ने कहा इस बुढ़े को दिखाई नहीं दे रहा है, हम मनुष्य बन गए हैं, अरे हमें बंदर बता रहा है। राम जी ने कहा गुरु जी, अब देखो राम की लीला, गुरु जी हाँ ये बंदर नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा क्या बेटा ये मनुष्य है? तो राम जी ने कहा गुरु जी हाँ ये मनुष्य भी नहीं है। अब बंदर और चक्कर में पड़ गए। अब तक बंदर था तो ठीक था, अब बंदर से मनुष्य बनाए। गुरु जी कह रहे बंदर है तो कह रहे बंदर नहीं, बोले मनुष्य है तो मनुष्य नहीं है, तो हम लोग क्या हैं? गुरुदेव ने कहा बेटा राम ये क्या है? तो राम जी ने कहा ये सब जहाज है, जहाज जहाज। अब बंदर कहने लगे बताओ हम जहाज हैं? गुरु जी ने कहा बेटा कैसी जहाज? एक ऊपर चलती है एक नीचे जल में, कौन सी जहाज? बोले पानी वाली जहाज, पानी वाली। अब आप कहेंगे कहाँ लिखा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं उत्तरकांड में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं लंका कांड में। लंका कांड के समापन पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ये सब जहाज है, जहाज। गुरु जी ने कहा बेटा सही सही बताओ कौन है? बोले जहाज। कौन सी जहाज? बोले पानी वाली जहाज। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा बेटा कैसे जहाज है? तब राम ने कहा कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। हे मुनि ये सब जो मेरे मित्र है ना क्या है बताऊं? बोले हाँ। बोले ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, अभयउ समर सागर कहूँ बेरे। अब विद्वान लोग ध्यान देना है, ये क्या है? भयउ समर सागर कहूँ बेरे। बेरे माने जहाज। हिंदी साहित्य परिषद में कथा हो रही है, शब्द हिंदी शब्द है। बेरे माने कौन जहाज? सागर कहूँ बेरे, सागर कहूँ। सागर माने समुद्र वाली जहाज। अरे सब सखा सुनहु मुनि मेरे, अभयउ समर सागर कहूँ
मेरे राम को लड़ाई के मैदान रूपी समुद्र से डूबते हुए बचाने के लिए हमारे ये जितने बंदर हैं सब जहाज बन गए। राम जी ने हनुमान को कहा, बेटा हनुमान। बोले हाँ। बोले प्रभु हनुमंत ही अब कहा बुझाई, धरिवट रूप अवधपुर। अयोध्या जाओ, इधर हमारे हनुमान जी अयोध्या आ रहे हैं। बोलो रंगवली की, जहाँ पर भरतलाल जी विराजमान हैं। बड़ी सुंदर दिव्य झांकी गोस्वामी जी ने उत्तरकांड की पहली चौपाई गोस्वामी जी उत्तरकांड की लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले रहे हुए एक दिन, अरे रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, असमझत मन दुख भयउ अपारा। अरे कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जानी कुटिल की धमोहि बिसरायो। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी। अरे कपटी कुटिल मुझे प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। कि जऊ करनी समझई प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कलप सत कोरी। लेकिन जनय अवगुण प्रभु मानन काओ, अदीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अरे मोरे जी भरोसा दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। गोस्वामी जी ने कहा कि राम बिरह व्याकुल भरत। हमारे भरतलाल जी राम के विरह में व्याकुल हो रहे हैं। अरे प्यारे बंधु, राम विरह सागर महा, अरे भारत मगन मन हो। अरे विप्र रूप धारी पवन सुत, आई गयो जिनि पोत। तो बैठे देखी कुशासन, और जटा मुकुट कृत गात। और राम राम रघुपति जपत, और स्रवत नयन जल जात। तो देखत हनुमान अति हर देव, पुलक गात लोचन जल पर देव। अरे जासु वियोग निरंतर पाती। हमारे भरतलाल जी कह रहे हैं, आज भरतलाल जी से हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जिसके वियोग में आप रात दिन सोच रहे हैं, रात दिन गुनगन की तरैया गिन रहे हैं, और राम जी आज अयोध्या में आ रहे हैं। ये ध्यान देना, भरतलाल जी रो रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भय उपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, न मालूम क्या ऐसा कारण हो गया, राम जी नहीं आए। फिर मन ने कहा, अरे तू कुटिल है भरत, क्योंकि लक्ष्मण भी कुटिल कह रहा था। भरत ने कहा ठीक है, जानी कुटिल की धमोहि बिसरायो। बाद में कहे धन्य रे भैया लक्ष्मण, अरे आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी। इसीलिए तो राम लक्ष्मण को लेकर के गए, भरत को नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? बोले कपटी कुटिल मुझे प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। तो मैं तो कपटी था, कुटिल था, इसलिए राम जी साथ नहीं ले गए। अगर राम जी दूसरी करनी मेरी समझ ले, तो जिंदगी भर मेरा उद्धार नहीं हो सकता। बोले करनी क्या है? बोले जहु करनी समुझाई प्रभु मोरी। करनी क्या है? मैंने राम के भक्त हनुमान को बाण मार करके नीचे गिरा दिया था, सजीवनी लेने आए थे। अगर उस करनी को राम समझ लेंगे, तो जब करनी समझाई प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कलप सत। बोले लेकिन जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, ओ तो दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अरे मोरे जी भरोसा दृढ़ सोई, और मिली है राम सगुन शुभ। राम मिलेंगे। अब क्या कर रहे हैं भरत? बोले राम विरह सागर महा, ये भरत मगन मन होत। और विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गए जिमी। हनुमान जी आ गए, और भरत कहाँ है? क्या कर रहे हैं? ध्यान देना, हमारे भरत अयोध्या के राजा है। राजा और राजा को कहाँ बैठना चाहिए? सिंहासन पर। तीन ही आसन है, 3 आसन, एक बरासन, एक सिंहासन, एक कुशासन। 3 आसन है कि बर दुल्हन बैठे एक आसन। और राम जी सिंहासन पर, ध्यान देना, दशरथ सिंहासन पर, राजा को सिंहासन, दूल्हा को बरासन, और साधु को
कुशासन। आज देश की दुर्दशा इसीलिए तो हो रही है, जिसको सिंहासन पर बैठना चाहिए ऐसा हमारा भारत कुशासन पर बैठ रहा है। आवाज जिनको कुशासन पर साधुओं को बैठना चाहिए, ये साधु लोग कुशासन छोड़ करके असली नकली फसली शंकराचार्य बन के ये चांदी के सिंहासन पर बैठ के धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जिनको कुशासन पर बैठना चाहिए वो चांदी के सिंहासन पर, और जिसको सिंहासन पर बैठना चाहिए वो कहाँ बैठा है? बोले बैठे देखी कुशासन, हर जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात, देखत हनुमान हथिहर से। आज क्या देख रहे? बोले देखत हनुमान हथिहर से, अपुलक गात लोचन जल बर से, जासु बिरह सोचहु दिन राती, अरे रटहु निरंतर गुण गण पाती, त्रिपुरन जीत सुजत सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा, अरे त्रितावंत जिम पाई प्यूखा, कि को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, तो मारुत सुत कपि मैं हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना, तो दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर, अरे यही संदेश सरिस जग माही, अब करि विचारी देखऊं कछ नाही, तो नाही न तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाओ। हमारे हनुमान जी खड़े हो गए, बोले जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती। जिसके वियोग में रात दिन सोच रहे हैं, गुणगन की तरैया गिन रहे हैं, और राम आ रहे हैं। भरतलाल जी ने कहा अब मैं मर जाऊंगा, राम का मुख नहीं देखूंगा, क्योंकि जो पहले आया था बाण मारा था, बताया था लक्ष्मण को शक्ति लगी है, सीता लंका में है, शायद लक्ष्मण नहीं है, सीता लंका में रह गई, और जो संदेश लेकर के आया है ये केवल राम को बता रहा है कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता। जैसे भरत मरने के लिए तैयार हुए, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान आप पीछे हटो, मेरा भरत मर जाएगा। हमारे राम जी हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। राम ने कहा भैया भरत, बोले हाँ, बोले राम ही नहीं आ रहे हैं। बोले तब कौन आ रहा है? बोले रिपुरन जीती, अरे रिपुरन जीती सुजत सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु तीनों आ रहे हैं। बोले सुनत बचन अब बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जी पाई पीऊखा। भरत ने कहा कौन हो? बोले दीन बंधु रघुपति कर किंकर, तो सुनत भरत भेटे उठि सादर। भरत ने भेंट करके प्रणाम किए। बोले भैया राम कथा सुनाओ। आवे अब प्रभु चरित सुनाओ मोही, नाहिन तात उऋण मैं। बोले आज साधु राम कथा सुनने चल रहा है। गोस्वामी जी देख रहे थे, तुरंत लिख दिए। बोले यह प्रसंग तुलसी लखी पाई, और तब लिख दीन है यह चौपाई, कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, भारत सरिस को राम सनेगी, और जग जपि राम राम जपि। भारत कैसे हैं? बाबा ने लिखा तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। भरत हर तरह से साधु है। इन्हीं शब्दों के साथ मंगलमयी भावना के द्वारा शेष 9 दिन के कार्यक्रम में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग से यही दक्षिणा मांग रहा हूं कि उस त्रुटि को आप लोग क्षमा करेंगे। उसके बाद कथा की दक्षिणा हमारी है, जितने लोग आए हैं तो कम से कम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम ऐसा नाम जप बैठे उठते हुए जितना हो सके, कुछ ना हो तो 10-5 मिनट जरूर करेंगे। आप लोगों से यही दक्षिणा मांग रहे हैं। आप लोगों की अपार सेवा,
आप लोगों का अपार स्नेह, और फिर तो भगवान की ऐसी कृपा है हमारे श्री राम मानस सेवा समिति, तो दर्शन भी इनका कर लिए, समझ भी गए होंगे हमारे इशारे से, बड़े उच्च कोटि के ऐसा महापुरुष जिसने आज श्री राम मंदिर के लिए लोग न मालूम क्या क्या करते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए इन्होंने दान दिया। हमारे राम मानस सेवा समिति के सदस्य जितने हैं, हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। और हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, राम मनोहर शास्त्री जी, डॉक्टर साहब, इनके भी बहुत बड़े, अग्रवाल, अनिल कुमार शर्मा जी, त्रिवेदी जी जो खड़े हुए हैं, हाँ, हरिमोहन सक्सेना जी, और हमारे गिरीश चंद्र ये भी बेचारे हैं यहीं पर। देखो सबके नाम से तो बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा। पराग जी हैं, अनिल कुमार हैं, इनके यहाँ मैं रुका हूँ और रुकता जितनी बार आया हूँ उन्हीं के यहाँ हूँ। हमारे जितने श्रोताएं आए हुए हैं, हमारी ये माताएं बहनें जो आई हुई हैं, हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं। हमारे जो श्रोता हैं ना, भगवान के स्वरूप में हमारे श्रोता विराजमान हैं, इनके बहुत बड़े आभारी हैं। और भी जो लोग आए हैं, आप लोग ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाते रहे। और बुलंदशहर में अगर ये आश्रम बन गया तो बुलंदशहर के आश्रम में भंडारा अनवरत चलेगा। हफ्ते में एक दिन बृहद भंडारा चलेगा, अनवरत भंडारा। हर महीने राम कथा करने के लिए एक एक वक्ता आश्रम से बुलाएंगे, आप लोगों को राम कथा सुनवाते रहेंगे। दिन में हम भी कार्यक्रम करके आते रहेंगे और राम कथा रूपी गंगा में ऐसे गोता लगाएंगे। आप लोगों के बहुत बड़े आभारी हैं। अगर कोई त्रुटि हुई हो, आप लोग अपना समझ करके क्षमा करेंगे। माताओं से, बहनों से, भाइयों से मेरा अनुरोध है, आज 9 दिन की कथा की केवल एक दक्षिणा मांग रहा हूँ, एक दक्षिणा। समय का अतिक्रमण कोई नहीं करेंगे। समस्त माताएं, बहनें, भाई हमारे अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारे श्री राम मानस सेवा समिति के जितने कार्यकर्ता रहेंगे, आप लोगों को प्रसाद के स्वरूप में नित्य उपासना की पुस्तक दे रहे हैं। आरती के बाद वहीं बैठ जाएंगे। हमारे कार्यकर्तागण आपको भंडारा भी देंगे, प्रसाद भी देंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हमारे मंच संचालक जी बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्म की धर्म का गाड़ियों में एक का परम श्रद्धे मानस प्रेमियों, मेरा माताओं से विनम्र निवेदन है, कृपया सुनिए भाइयों, कृपया सुनिए। मेरा प्रार्थना है विशेषकर माताओं से, सभी को नित्योपासना की पुस्तकें मिलेंगी। इनकी सारी पुस्तकें हमारी कथा के यजमान भाई आनंद कुमार जी अशोक प्रकाशन के द्वारा मंगवा दी गई है, सभी को वितरित होंगी। आप अपने स्थान पर यथावत बैठी रहे, जिससे व्यवस्था बनी रहे। मात्र 15-20 मिनट का आपने 9 दिन तक निरंतर इस पंडाल में बैठकर भगवान राम और भरत के चरित्र की गाथा को सुना है। कृपया शांति का दान देकर हमें कृतार्थ करें। हम आपके बच्चे हैं, आपसे अनुनय निवेदन कर रहे हैं, आपके चरणों में वंदन कर रहे हैं। सभी मानस सेवा समिति के आनंद की बात यह है, हमारी माता का किसी का हाथ इतना भी ना उठे, उससे पूर्व ये किताब है। उस ढेर श्रोताओं, मानस सम्राट श्री राजेंद्र दास जी इस अल्प आयु में राम कथा सुनने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु वास्तव में महाराज श्री के द्वारा जिस चौपाई को सार लेते हुए ये शब्द कहे जा रहे हैं, भरत को साधु बताया जा रहा है और भगवान राम का सबसे बड़ा अनुरागी झंड है। कृपया सभी सुने जो मैं कहने जा रहा हूं। वास्तव में इन 9 दिन की संगत में महाराज श्री के श्री चरणों में उस आनंद को देखा, उस स्वरूप को देखा। मैं वास्तव में अपनी अंतरात्मा से कह सकता हूं कि आज के इस कलयुग में राम की गाथा को जो पूरे भारतवर्ष में गाते फिर रहे हैं, वास्तव में संत राजेंद्र दास जी भरत जी के सच्चे स्वरूप है, वास्तव में सच्चे स्वरूप। मैं तो ये कहूंगा, आज का अर्थ का युग है। हमारा दुर्भाग्य है
वरना कम से कम 30 दिन महाराज श्री की कथा या बुलंदशहर वासियों को सुनने को मिलती तो बुलंदशहर का चर्चन राम में हो जाता। मैं अब इसी क्रम में समय की परिधि में सभी को अपना ध्यान रखना है। मैं जिन वक्ताओं को बुला रहा हूं विशेष रूप से समय के लिए मैं निवेदन करूंगा। मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय श्री मनोहर लाल शास्त्री जी हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष और हमारे जनपद के गौरव हैं, मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि महाराज श्री के सम्मान में 2 शब्द कहें। श्री मनोहर लाल शास्त्री जी और सभी मानस प्रेमी शांति पूर्वक। मैं नहीं समझ पा रहा था कि महाराज जी का आभार प्रकट करने के लिए मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं 2 शब्द उनके विषय में कहूँ। मैं जो बीच में बाधा डाल रहा हूँ बहुत जल्दी हटने का प्रयास करूंगा। पूज्य महाराज जी का मानस सेवा समिति तथा हिंदी साहित्य परिषद के प्रति जो अगाध प्रेम है वो आपने देखा है। 9 दिन कथा चली है और भरत जी के चरित्र को जिस प्रकार से, जिस माध्यम से, जिस शैली से और भी अनेक कथाओं का श्रवण आपको कराते रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा हाथ का पाठ वो इसलिए देते रहे कि कहीं हमारे भक्तजन सो न जाएं, इसलिए बीच बीच में हंसी की बात वो कहते रहे हैं अपनी शैली के अंतर्गत। मैं अनंत श्री विभूषित श्री राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र दास जी महाराज के विषय में केवल अपनी कुछ टूटे फूटे शब्दों में स्तुति कर रहा हूं। दूरे हि श्रुत्वा भवदीय कीर्तिं कर्णौ च तृप्तौ नहि चक्षुषे मे तयोर्विवादं परिहर्तु कामः समागतोऽहं तव दर्शनाय नागो भाति मदेन कञ्जलरुहै पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदाजवेन तोरगो नित्योत्सवैर्मन्दिरम् वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनैः नद्यः सभा पंडितैः तत्पोत्रेण कुलं नृपेण वसुधा स्थानम् इदं श्रीमता मयूराणां मेधा उवदय कदम्बो मधुलिहां सरोजानां भानुः कुसुम समयः काननभुवान् चकोराणां चन्द्रः प्रथयति यथा चेतसि सुखम् तथास्माकं प्रीतिं जनयति तवा लोकमिदम् पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सर मणिना कंकण कंकणे मणिना कंकण विभाति करः पत्न्या पत्नी पत्न्या पति पतिना च पत्नी पत्न्या पतिना च विभाति ग्रहम्
भवता च सभा सभया च भवता सभया च विभामु वयम्। हर जल से कमल, कमल से जल, जल कमल से शोभा है सर की। मणि से कंकण, कंकण से मणि, मणि कंकण से शोभा है कर की। पति से पत्नी, पत्नी से पति, पति पत्नी से शोभा है घर की। इस परिषद की शोभा आपसे हुई, इस धाम की शोभा आपसे हुई, जब कृपा आपने आकर। मात्र 5 मिनट का समय आपका दिया जाएगा, जिसमें से 1 मिनट में श्री रोशनलाल शर्मा। जो युवतियां लगाकर हमको प्रदान किया है, अवर्णनीय और सदैव स्मरणीय। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य परंतु वो परम पिता परमेश्वर प्रति क्षण दया की दृष्टि रखता है, कृपा की दृष्टि करता है, लेकिन हम ज्ञान चक्षु के अभाव में, दुर्ग दृष्टि के न होने पर और आवरण के कारण उसको समझ नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते। जैसे आम का वृक्ष आम के माध्यम से रसास्वादन कराता है, अपनी गहन छाया से पथिकों को विश्राम दिलाता है। जैसे भूतेषु तस्यां मुनि, ये वो मुनि मनन करने वाले हैं जब हम सब सोते हैं रात में, हमारी रात्रि होती है, ये अपने इष्ट के सानिध्य में बैठकर मनन करते, चिंतन करते। क्या चिंतन करते हैं कि इस मानव समाज का कल्याण कैसे होगा। जब हम सब जगते हैं कैसे, वकील कचहरी में वकालत करते हैं, क्लर्क कार्यालय में क्लर्की करते हैं, अध्यापक विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं, किसान खेती में किसान का काम करते हैं, और ये जो हमारे व्यापारी बंधु हैं मार्केट में व्यापार का कार्य करते हैं। ऐसे हम कुछ कार्य करते हैं, हम हमारी इनमें चिपक, हमारी इनमें आर्थिक छिपी हुई समाज का लेते जिसे मैं अभी मुझे इशारा हुआ, मैं समझ रहा था। सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम किशोर जी अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वे महाराज श्री को, जो हमारे भगवान राम का मंदिर और सत्संग भवन की जो निर्माण हेतु भूमि का प्रपत्र है, वह महाराज श्री को भेंट करें। श्री राम किशोर जी राजेंद्र दास जी एवं श्रद्धालु मानस प्रेमियों, महाराज श्री की 9 दिन की अमृतमयी वर्षा का मुख्य केंद्र बिंदु मानस की सफाई, सात भरतत्व सब विधि साधु रामचरण सुराग राघु। यह चौपाई पूर्ण रूप से महाराज श्री पर शब्द से शब्द खरी उतरती है। आज के युग में भरत का चरित्र लिए जो संत इस देवभूमि में राम पताका फहरा रहे हैं, वह सच्चे संत श्री राजेंद्र दास जी हैं। श्रद्धालुओं में व्यक्तिगत रूप से महाराज श्री से सानिध्य में व्यक्तिगत विगत 6 वर्षों से हूँ। एक संत का सच्चा चरित्र व आचरण भरत सा
स्वरूप मुझे महाराज श्री में देखने को मिला। मेरा स्वयं का तथा मेरे परिवार का यह सौभाग्य रहा कि हमने महाराज श्री को निकट से निहारा है। इसी आधार पर मेरा हृदय प्रभु श्री राम के चरणों के अनुरागी संत श्री राजेंद्र दास जी को भरत की संज्ञा प्रदान करता है। मैं श्री मानस सेवा समिति की ओर से तथा जनपद बुलंदशहर के राम रसिकों की ओर से महाराज श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज श्री सदैव स्वस्थ रहकर जनमानस के हृदय में श्री राम कथा के मार्मिक दर्शनों को इस देवभूमि भारत के कण कण में फैलाते रहें। मैं तुच्छ मानव शब्द कोष के अभाव में महाराज श्री का इस मुख से अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त न कर सका। ईश्वर महाराज श्री जैसे संत भविष्य में मुझे व मेरी वाणी को ऐसी भक्ति दें कि मैं श्री राम धारा प्रवाह कर सकूं। अंत में महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए श्री राम नाम लेखन सेवा समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने 9 दिन मानस प्रेमियों को शीतल जल पिलाने की व्यवस्था सुचारू रूप से की तथा मानस प्रेमियों को निःशुल्क राम नाम लेखन पत्रक वितरित किए तथा श्री राम मानस सेवा समिति के बानरों को अपना अगाध स्नेह सहित सहयोग दिया। मैं हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष श्री शास्त्री जी व श्री डॉक्टर साहब का भी आभारी हूँ, जिन्होंने व्यवस्था में पूरा सहयोग दिया। साथ ही जनपद के मानस प्रेमियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्ण रस स्वादन कर हमें भविष्य हेतु उत्साहित किया। धन्यवाद। वे महाराज श्री से रामचरितमानस ग्रहण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल शास्त्री जी को आमंत्रित करूंगा कि महाराज श्री जी से श्री रामचरितमानस प्राप्त कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मनोहर लाल शास्त्री जी। और मैं श्री कृष्ण स्वरूप गुप्ता एडवोकेट जी को आमंत्रित करूंगा कि महाराज श्री से श्री रामचरितमानस प्राप्त कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कृष्ण स्वरूप गुप्ता। अब मैं श्री मोहनलाल अग्रवाल जी हमारी समिति के सदस्य को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आकर महाराज श्री से श्री रामचरितमानस ग्रहण कर आशीर्वाद में। श्री मोहनलाल अग्रवाल। इससे पूर्व की आरती प्रारंभ की जाए। आप सभी के चरणों में ये निवेदन है कि इस वाले रास्ते से माताएं और बहनों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है और इस वाले रास्ते से हमारे भाई और वृद्ध हमारे बुजुर्ग इस रास्ते से उनको प्रसाद वितरित किया जाए। अब मैं आरती के क्रम में श्री एस.पी. सिंह लघुवाद न्यायाधीश जी को सपत्नी आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री एस.पी. सिंह साहब को शपथ में आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री रामकिशोर अग्रवाल जी शपथ में आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री श्याम शंकर जी, श्री ऋषि कुमार गोविल, डॉक्टर ऋषि कुमार गोविल, श्री श्रीकांत शर्मा। अगर एक आध थाल की कमी हो तो बारी बारी बीच में बांट लें। श्री श्रीकांत शर्मा शपथ में।
हस्ते पुष्पान् आदाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। ओम हरि ओम। जलिनेन जलियामययन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहना महिमानाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां तादपराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडितिः नृपसुलोको भीतो मरुतः हरिहेशारो मरुतस्य वसनं रहे आवेशस्य कामाप्रे विश्वे देवा सभासदैके। हरि ओम। विश्वत चक्षुरतरे सतो परम सत्य सभी लोगों से आपसे निवेदन है, विशेषकर माताओं से, सभी को प्रसाद आराम से वितरित किया जाएगा। कृपया ध्यान पूर्वक आप आराम से। बिना झपटी में किसी के कहीं चोट लग गई तो हमें काफी कष्ट होगा। प्रसाद की व्यवस्था समुचित रूप से की गई है, अतः सभी को प्रसाद मिलेगा। कृपया जल्दबाजी न करें। मात्र 15 मिनट में
में सभी को प्रसाद मिल जाएगा। साथ ही अपनी चीज वस्त्रों का भी सभी माताएं बहनों ध्यान रखें, सभी अनिवार्य रूप से ध्यान रखें। बहुत आराम के साथ प्रसाद आराम से आए, अपने चीज वस्त्र और जोड़ों का पूरी तरह से ध्यान रखें। सभी बहुत आराम के साथ सब प्रसाद लें। मात्र 15 मिनट में सभी को प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। कृपया सभी महाराज श्री से आशीर्वाद लें, लेकिन धक्का मुक्की न करें मंच पे। मेरा सभी से निवेदन है। बहुत देर तक बैठे, एक एक से मिलने के बाद महाराज श्री यहाँ से उठेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया दर्शन में धक्का मुक्की न करें। मंच के आप जितने लोग पीछे खड़े हैं बहने माताएं, प्रसाद लेके मंच पे आगे ना धक्का मुक्की ना करें। एक दूसरे की हिफाजत रखें, एक दूसरे की टीम की हिफाजत रखें। अब मंच पर जाने धक्का मुक्की न करें। दर्शन करके आगे निकलती चले, बाकायदा प्रसाद का उधर वितरण की व्यवस्था है। आराम से प्रसाद लेकर आगे बढ़ती है। खड़ी रहो, खड़ी रहो। बहुत आराम के साथ मंच पर होकर ना दर्शन करके आगे बढ़ती है। माताएं सब आगे दर्शन करके आगे बढ़ती है। सब सभी के चरणों में वंदन है इस बात का। बहुत आराम के साथ धक्का मुक्की न करें। महाराज जी बहुत देर तक बैठे निवेदन है, जिंदगी आप ही खड़ी है, धक्का मुक्की न करें। प्रेम से महाराज जी की दर्शन करें, प्रेम के साथ। एक ऐसी धक्का मुक्की में हमारी किसी बहन की कौन बिगड़ गई है, कृपया किसी को मिले तो यहाँ मंच पर नजर आकर रहे। हमारी किसी बहन की कौन बिगड़ गई है और कृपया के बहन की कौन बिगड़ गई है। अगर किसी माता बहन या भाई को मिले तो वो दोस्त मुझे यहाँ दे दें। बहुत आराम से महाराज श्री के दर्शन करें। आप लोग धक्का मुक्की ना करें बहना। मंच को आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। बहुत आराम के साथ आगे बढ़ती रहे। आ जाओ।
से मर्जी है बहुत आराम के साथ प्रेम के साथ हमारे किसी भाई का यहाँ भेद रह गया है, अगर किसी को मिले तो वो भी मंच पर है। प्रसाद मित्रों में अब मुश्किल से 50-40 लोग रह गए हैं। बहुत आराम के साथ आप अपना प्रसाद लें, बहुत प्रेम और शांति के साथ आप हमें आशीर्वाद देते हुए अपना प्रसाद ग्रहण करें। एक सुगम नाम का 7 वर्ष का बच्चा यहाँ मिल गया है। एक सुगम नाम का 7 वर्ष का बच्चा यहाँ मिल गया है। सुगम, अगर सुगम नाम का बच्चा खुद मेरी आवाज से सुन रहा हो और अगर किसी को वो बच्चा मिले तो वो मंच पर यहाँ हमारे पास ले आए। उसकी माता जी यही खड़ी है हमारे पास। सुगम नाम का जो बच्चा है उसकी माता जी यही खड़ी है हमारे पास। एक 7 वर्ष का बच्चा है सुगम। एक 7 वर्ष का बच्चा अगर बाहर कहीं सुगम है, इस बच्चे का नाम लगभग 7 वर्ष आयु है इसकी। बहुत प्रेम बहुत प्रेम के साथ आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। अब 10 लोग रह गए हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगा। कृपया शांति और प्रेम का दान देते हुए आप प्रसाद ग्रहण करें। जिन वृद्ध जी की, जिन बुजुर्ग की यहाँ बैठ रह गई थी, जिन बुजुर्ग की यहाँ बैठ रह गई थी वो बैठ कृपया मुझसे ले लें। जिनकी बैठ जो अभी पूछ रहे थे मेरी बैठ हो गई है, कृपया मंच पर आकर मुझसे अपनी बैठ ले लें। कृपया मंच पर आकर मुझसे अपनी बैठ ले लें। बैठ उनकी मिल गई है। जिन बुजुर्ग साहब की बैठ हो गई थी वो बैठ मिल गई है। कृपया मुझसे आकर ले लें। तो मंच पे हमें थे अरे हजार हजार और एक 7 वर्ष का बच्चा श्रम, कृपया सभी समाचार लोग ध्यान रखें। छोटा कोई बच्चा यहाँ मेरा ढूंढता हुआ उसका नाम पूछे। 7 वर्ष का एक बच्चा है, सुबह में खो गया है, कहीं मिल गया है, उसकी माता भी यहाँ खड़ी है। कृपया ध्यान दें, 7 वर्ष का एक बच्चा है सुबह, अगर इधर कहीं घूम रहा हो तो मंच की ओर ले आए। सभी 7 वर्ष का अनुमानित बच्चा अगर कोई घूम रहा हो उसे देखकर उसका नाम पूछे और सुबह नाम हो तो मंच की ओर ले आए। आचार्य